Good morning students, today in this class we will read chapter 2 of your EVS. बच्चों, आज इस क्लास के अंदर अपन आपके EVS का चैप्टर नंबर 2 करेंगे और आपका EVS का चैप्टर नंबर 2 है ऑर्गन सिस्टम ऑफ योर बॉडी। तो चलो बच्चों, अपन ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Our body is like a wonderful machine. It works with the help of various organs. बच्चों, हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन की तरह है। यह विविध अंगों की मदद से काम करता है। The parts of body which are located inside the body are called internal organ. शरीर के वह भाग जो शरीर के अंदर स्थित होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरनल ऑर्गन, मतलब आंतरिक अंग कहलाते हैं। वी कैन नॉट सी देम विद आवर आइज, उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स आर द ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टोमक एंड किडनी। कुछ जो आंतरिक अंग होते हैं बच्चों जिन्हें हम नहीं देख सकते वो कौन कौन से होते हैं? अपना ब्रेन मतलब अपना दिमाग, हार्ट मतलब अपना हृदय, लंग्स मतलब अपने फेफड़े, स्टोमक मतलब अपना पेट और किडनी। दीज ऑर्गन्स डू नॉट वर्क अलोन, यह अंग अकेले काम नहीं करते बच्चों। सर्वल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ए सिस्टम। एक प्रणाली बनाने के लिए कई अंग एक साथ काम करते हैं। ईच सिस्टम इन द बॉडी हैज़ इट्स ओन फंक्शन। शरीर में प्रत्येक प्रणाली के अपने कार्य होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? अंग प्रणाली। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। अब बच्चों, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक साथ काम करने वाले अंगों के समूह को अपन क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम, मतलब अंग प्रणाली। There are several organ systems in our body that work and help us to stay alive and do various things. अब बच्चों, हमारे शरीर के अंदर कई अंग प्रणालियां हैं जो काम करती है और हमें जीवित रहने और विविध कार्य करने में मदद करती है। Some of the organ system of our body are, हमारे शरीर की कुछ अंग प्रणालियां यह है। जैसे कि फर्स्ट है बच्चों आपका स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? कंकाल प्रणाली। सेकंड मस्कुलर सिस्टम मतलब पेशी प्रणाली। थर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद में एक्सेटरी सिस्टम, उसके बाद में नर्वस सिस्टम और उसके बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों, अब इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे आपकी द स्केलेटल सिस्टम की। स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स। बच्चों, जो कंकाल प्रणाली होती है वो किससे बनी होती है? बोन से, मतलब हड्डियों से। व्हेन यू प्रेस योर बॉडी एट डिफरेंट प्लेसेस, द हार्ड पार्ट दैट यू कैन फील आर द बोन्स। जब आप अपने शरीर को अलग अलग जगहों पर दबाते हैं तो आप जिन कठोर हिस्सों को महसूस कर सकते हैं वह क्या है? आपकी बोन्स, मतलब हड्डियाँ। देयर आर 206 बोन्स इन ए ह्यूमन बॉडी। बच्चों, अपने जो ह्यूमन बॉडी है मतलब मनुष्य का जो शरीर है उनमें कितनी बोन्स होती है, कितनी हड्डियाँ होती है? 206। दे आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ए बोनी फ्रेमवर्क कॉल्ड द स्केलेटन। बच्चों, वह एक साथ जुड़े हुए हैं एक हड्डी की रूपरेखा बनाने के लिए जिसे कंकाल कहा जाता है। द स्केलेटन गिव शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। कंकाल शरीर को आकार और उसकी संरचना देता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अवर इंटरनल ऑर्गन लाइक द हार्ट एंड लंग्स। यह हमारे आंतरिक अंगों को बचाता है, जैसे हृदय, फेफड़ों, इनकी क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है, इनकी रक्षा करता है। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन।
स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है? आपके ब्रेन को। द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड द रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। बच्चों, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वो आपकी हड्डी की रक्षा करती है, मतलब बोन्स की रक्षा करती है, और जो पसली होती है वो आपके हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती है। द मीटिंग प्लेस ऑफ टू बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट। दो अस्थियों के मिलन स्थल को जोड़ कहते हैं। तो बच्चों, यह था आपका स्केलेटल सिस्टम। अब अपना नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स। जो बच्चों मस्कुलर सिस्टम होता है वो किससे बना हुआ होता है? आपका मसल से, और मसल्स को अपन हिंदी में बोलते हैं पेशियाँ। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। बच्चों, हमारे शरीर के अंदर 600 पेशियों से भी अधिक पेशियाँ होती है, मतलब मांसपेशियाँ होती है। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। जो आपकी मसल्स होती है, जो मांसपेशियाँ होती है आपके शरीर के अंदर, वो किससे जुड़ी हुई होती है? आपकी हड्डियों से, मतलब बोन से। मसल्स अलोंग विद द बोन्स हेल्प द बॉडी एंड इट्स पार्ट टू मूव। हड्डियों के साथ साथ मांसपेशियाँ शरीर और उसके अंगों को गति करने में मदद करती है। सम मसल्स हेल्प अस टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट। कुछ जो मसल्स होती है हमें भारी वस्तुओं को उठाने में मदद करती हैं। दे पुल द बोन्स टू मेक देम मूव। वह हड्डियों को खींचने के लिए उनमें गतिमान करती हैं। द मसल्स इन द हार्ट पंप ब्लड एंड हेल्प टू सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हृदय की मांसपेशियाँ रक्त को पंप करती है और पूरे शरीर में रक्त को प्रसारित करने में मदद करती है। तो ये था बच्चों आपका मस्कुलर सिस्टम। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट है द डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों, ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। बच्चों, इसमें ना पाचन तंत्र में जो भी खाना होता है अपना, जो भी अपन कुछ खाते हैं पीते हैं, वो सब कहाँ स्टोर होता है? आपके स्टोमक के अंदर। अब देखो, जैसे बच्चों इस एग्जाम्पल में, इस डायग्राम के अंदर आपको समझा रखा है कि जैसे कि ये क्या कर रहा है, इस डायग्राम के अंदर जूस पी रहा है, मतलब ग्लास से। तो ये जो जूस है, जो भी वाटर है, ये किसके थ्रू होके स्टोमक तक जा रहा है? एक पाइप के थ्रू होके स्टोमक तक जा रहा है, और उस पाइप का नाम क्या है? एस्कोपैगस। तो बच्चों, अब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। दिस सिस्टम हेल्प इन द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। बच्चों, ये जो सिस्टम होता है, ये जो प्रणाली होती है, भोजन के पाचन और अवशोषण में मदद करती है। द डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र किससे बना हुआ होता है? मुंह, भोजन नली, पेट, बड़ी आंत और छोटी आंत से। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू वेरी स्मॉल पीसेस so that it get digested and the necessary nutrients can be absorbed by the food is called digestion। अब बच्चों, डाइजेशन किसे बोलते हैं? भोजन को बहुत छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया, जिससे वह पच जाता है और आवश्यक पोषक तत्वों और अवशोषित किया जा सकता है। वह क्या कहलाता है? शरीर द्वारा पाचन कहलाता है। The absorbed nutrient provide energy to the body। अवशोषित पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। Food is digested by a group of organ that form the digestive system। बच्चों, भोजन का पाचन अंगों का एक समूह द्वारा किया जाता है, जो पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। The process of digestion of our food start from the mouth। बच्चों, जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो किससे शुरू होती है? मुंह से। When we chew the food with the help of our teeth, it gets
ब्रोकन इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। जब बच्चों अपन अपने मुंह से खाना चबाते हैं अपने दांतों से, तो वो क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। द सलाइवा इन अवर माउथ मेक इट सॉफ्ट। और जो अपने मुंह की सलाइवा होती है वो इस खाने को और क्या बना देती है, सॉफ्ट बना देती है। द सैलोड फूड गोज टू द स्टोमक थ्रू द फूड पाइप इन द स्टोमक। बच्चों, जो सैलोड फूड होता है, मतलब जो चबाया हुआ खाना होता है, वो किसके अंदर जाता है, स्टोमक के अंदर। किसके द्वारा, अपने फूड पाइप के द्वारा, भोजन नली के द्वारा। इन द स्टोमक, पेट के अंदर, द डाइजेस्टिव जूस मिक्स विद द फूड एंड ब्रेक इट फर्दर। पेट के अंदर जो अपना डाइजेस्टिव जूस होता है उसमें जाके ये खाना मिक्स हो जाता है और उसके बाद में एकदम अच्छी तरीके से ब्रेक हो जाता है। देन द फूड पासेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके बाद में जो खाना होता है वो किसके अंदर चला जाता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। हेयर इट इज़ डाइजेस्टेड एंड द डाइजेस्टिव फूड इज़ अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। और इसके बाद ये खाना वहाँ पे पचता है और वहाँ पे जो नहीं पचता है उसको वो अपने ब्लड के अंदर सर्कुलेट करने लग जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो खाना नहीं पचता है बच्चों, वो किसके अंदर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, एंड कम आउट ऑफ द ब्लड थ्रू द एनस एज स्टूल। और इसके बाद में ये अपने शरीर से बाहर आता है एनस के द्वारा एक स्टूल बन के। तो बच्चों, यह था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों, इस लेसन में आज अपन सिर्फ 3 पॉइंट की ही बात करेंगे। पहला अपन ने बात की द स्केलेटल सिस्टम, सेकंड था द मस्कुलर सिस्टम, और इसके बाद में लास्ट अपन ने पॉइंट किया द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो अपन बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।